जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर और अमीर सल्तनतों में से एक मुगल साम्राज्य, आखिर वो अपने ही बोझ तले कैसे बिखर गया। ये कहानी है उन गलतियों की, उन चूकों की, जिन्होंने एक इतने बड़े साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सवाल तो बहुत बड़ा है ना? तो चलिए आज इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर कैसे एक के बाद एक हुई गलतियों ने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस मामले की एकदम तह तक चलते हैं। मुगल साम्राज्य औरंगजेब के टाइम में अपने चरम पर था, अपने शिखर पर। लेकिन यही तो सबसे दिलचस्प बात है कि उसी शिखर पर इसके पतन के बीज भी बो दिए गए थे। हुआ ये कि औरंगजेब की जो सख्त धार्मिक नीतियां थीं और लगातार जंग लड़ने की जो उसकी जिद थी, उसने दोस्तों को दुश्मन बना दिया। उसने जजिया टैक्स वापस लगा दिया, जिससे राजपूत, मराठा और सिख सब उसके खिलाफ हो गए। इतिहास में इसी को दक्कन का नासूर कहा जाता है, एक ऐसा जख्म जिसने साम्राज्य को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया। और मामला यही नहीं रुका, इसके ऊपर से आया जागीरदारी संकट। मतलब जो पूरी मनसबदारी व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। होता यह था कि अधिकारियों को सैलरी के बदले जमीन दी जाती थी, लेकिन अब हालत यह हो गई थी कि जमीन पड़ गई कम और उसे मांगने वाले हो गए बहुत ज्यादा। हालत कुछ ऐसी थी कि जमीन की मांग उसके सप्लाई से कहीं कहीं ज्यादा हो गई थी। और इसी आर्थिक दिवालियापन ने, सच पूछिए तो, मुगल व्यवस्था की कमर ही तोड़कर रख दी। तो अंदर से खोखला हो चुका साम्राज्य अब एक बाहरी और बिल्कुल अप्रत्याशित झटके का सामना करने वाला था। ये कहानी है एक बीमार बादशाह और एक अंग्रेज डॉक्टर की, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर ऐसे कमजोर बादशाह बैठे जिन्हें ऐशो आराम के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। फिर आया साल 1717, जब बादशाह फर्रुखसियार इतना ज्यादा बीमार पड़ा कि बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। और तभी एक अंग्रेज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने उसका इलाज कर दिया। बादशाह इस इलाज से इतना खुश हुआ कि उसने अंग्रेजों को एक ऐसा तोहफा दे दिया जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान यानी एक शाही आदेश जारी कर दिया। और इस बेहिसाब ताकत की कीमत क्या थी, यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 3000 रुपए सालाना। ये इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। एक ऐसी गलती जिसने अंग्रेजों को भारत की अर्थव्यवस्था की चाबी मानो थाली में परोसकर दे दी। इसी एक फरमान को भारत में अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सोचिए, इसने कंपनी को बिना कोई टैक्स दिए पूरे बंगाल में व्यापार करने और तो और अपने सिक्के ढालने तक का अधिकार दे दिया। सिर्फ एक कागज के टुकड़े ने हिंदुस्तान की किस्मत अंग्रेजों के हाथ में लिख दी। अब आते हैं उस आखिरी और सबसे घातक चोट पर, जिसने मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। साल था 1739 और ईरान का खूंखार शासक नादिर शाह हिंदुस्तान पर हमला करने आधम का था। करनाल की जंग में मुगलों की बहुत शर्मनाक हार हुई और इसकी वजह थी पुरानी तकनीक। मुगलों के पास थी भारी भरकम तोपें जिन्हें हिलाना तक मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ नादिर शाह की सेना के पास थे जंबूरक यानी ऊंटों पर लगी छोटी फुर्तीली तोपें जो बहुत तेज और घातक थीं। और इससे पता चलता है कि मुगल सैन्य शक्ति अंदर से कितनी खोखली हो चुकी थी। नादिर शाह की छोटी सी सेना ने 75,000 से ज्यादा सैनिकों वाली विशाल मुगल फौज को सिर्फ 3 घंटों में हरा दिया। 3 घंटे! ये एक शर्मनाक और पूरी तरह से हुआ पतन था। लड़ाई जीतने के बाद नादिर शाह दिल्ली में दाखिल हुआ और जब दिल्ली के कुछ लोगों ने उसके सैनिकों पर हमला कर दिया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने दिल्ली में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते 20 से 30,000 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी दिल्ली धू-धू कर जल उठी। ये वो पल था जिसके बाद मुगल सत्ता का खौफ और उसका रुतबा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और फिर इसके बाद शुरू हुई सदी की सबसे बड़ी लूट। नादिर शाह अपने साथ क्या ले गया? दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहे नूर, शाहजहां का बनवाया हुआ मयूर सिंहासन और करीब 70 करोड़ रुपए का खजाना। इस लूट का अंदाजा लगाने के लिए बस ये एक बात ही काफी है। भारत से लूटी गई दौलत इतनी ज्यादा थी कि नादिर शाह ने अपने देश ईरान में अगले 3 साल तक लोगों से कोई टैक्स ही नहीं लिया। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। इन सभी गलतियों ने मिलकर साम्राज्य को अंदर और बाहर
दोनों तरफ से पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और इससे पैदा हुआ एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, यानी शक्ति का शून्य। तो समझने वाली बात यह है कि ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था, एक के बाद एक सब कुछ गिरता चला गया। पहले औरंगजेब की नीतियों से पैदा हुई कमजोरी, फिर फर्रुखसियर के फरमान से अंग्रेजों को मिली ताकत, और आखिर में नादिर शाह के हमले ने मुगलों को एकदम शक्तिहीन कर दिया। और इसी खालीपन का, इसी शून्य का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया। इतिहास का ये एक कड़वा सच है कि कैसे एक साम्राज्य का विनाशकारी अंत दूसरे साम्राज्य के उदय का रास्ता बना देता है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि जब भी कोई महाशक्ति गिरती है तो उसकी छोड़ी हुई खाली जगह को भरने के लिए कौन आता है।